हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 5 से 13 जनवरी 2025 के वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ 1643 किलोमीटर लंबी बिना बाई वाली सीमा साझा करता है? म्यांमार, जी हाँ। इस सीमा ने घुसपैठ और तस्करी से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों को जन्म दिया, जिससे केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसकी सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया गया है। MMSC और MMSCI इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप के अंतिम दौर में किसने 3 राष्ट्रीय खिताब जीते, जिससे उसका रिकॉर्ड 15 खिताबों तक पहुंच गया है? ऑप्शन 1 हेमंत मुदप्पा। और ये MMSC और FMSCI इंडियन नेशनल मोटरसाइकिलिंग ड्रैग चैंपियनशिप में जो कि ट्रिपल क्राउन हासिल किया है इन्होंने, और इस उपलब्धि ने उनके कुल राष्ट्रीय खिताबों को 15 खिताबों तक पहुंचा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले दशक में भारत के निर्यात का रिकॉर्ड मूल्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन 4 21,000 करोड़ रुपए। यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा उत्पादन और तकनीकी प्रगति पर देश के फोकस को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महू में आर्मी वॉर कॉलेज के अपने दौरे के दौरान इस उपलब्धि की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक को NEFT और RTGS लेन देन के लिए नाम लुकअप सुविधा किस तारीख तक लागू करनी होगी? 1 अप्रैल 2025 तक। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI द्वारा विकसित यह प्रणाली UPI और IMPS की तरह काम करेगी। लेन देन की सुरक्षा और सटीकता बढ़ाने के लिए बैंक इस सुविधा को अपने डिजिटल और भौतिक बैंकिंग प्लेटफॉर्म में एकीकृत करेंगे। हाल ही में UIDAI के CEO के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? भुवनेश्वर कुमार। और ये इस भूमिका के साथ वे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के पद पर भी बने रहेंगे। और भुवनेश्वर कुमार जो कि 1995 बैच के प्रतिष्ठित IAS अधिकारी भी रह चुके हैं और NIT कुरुक्षेत्र में स्वर्ण पदक विजेता भी रह चुके हैं। उनके शानदार करियर में वित्त, MSME और खेल जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। K2-18b किस प्रकार का ग्रह माना जाता है? यासीन ग्रह का। पृथ्वी की तुलना में यह 2.6 गुना त्रिज्या और 8.6 गुना द्रव्यमान रखता है, और वायुमंडल में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और डाइमिथाइल सल्फाइड जैसे दिलचस्प तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान किसने संभाली है? एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा। कौन सा देश 1 जनवरी 2025 से चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा रहा है और पेंशन वृद्धि लागू कर रहा है? स्विट्जरलैंड। इसके अतिरिक्त पेंशन में वृद्धि लागू की जाएगी, और जो कि यह पेंशन 2.9% की वृद्धि इसमें देखी जा सकती है। इस बैंक ने NRIs के लिए NRE और NRO खाते खोलने हेतु टैब आधारित डिजिटल अनबोर्डिंग प्रक्रिया शुरू की है। SBI। और ये 2 जनवरी 2025 से शुरू होगी। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना कहाँ शुरू की गई? नई दिल्ली में। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। और 30 दिसंबर को ही यह घोषित की जा चुकी है 2024 में, और 18,000 रुपये की इसमें मदद गुरुद्वारा पुजारी को हर महीने दी जाएगी। किस राज्य ने 1 जनवरी 2025 से स्वास्थ्य होमवर्क अधिनियम लागू किया है? कैलिफोर्निया।
स्थानीय शैक्षणिक एजेंसियों को सभी ग्रेड स्तरों पर होमवर्क नीतियां बनाने और उन्हें अपडेट करने की भी आवश्यकता है। इस पहल को अधिक समर्थन देने के लिए कैलिफोर्निया का शिक्षा विभाग 1 जनवरी 2026 तक विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? आरिफ मोहम्मद खान। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1958 में। कौन सा राज्य स्टार्टअप एंड स्पेस टेक का घर है जिसने इसरो के पोएम-4 प्लेटफॉर्म पर UHF तकनीक का परीक्षण किया है? आंध्र प्रदेश। पहला डेटा पैकेज इस ट्रैक जो कि बेंगलुरु में प्राप्त हुआ है और जो उपग्रह संचार नवाचार में एक छलांग है और यह उपलब्धि अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश की बढ़ती हुई प्रमुखता को रेखांकित करती है। किस बीमा कंपनी ने सस्टेनेबल वेल्थ 50 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? एक्सिस मैक्स लाइफ। यह पहल सस्टेनेबल निवेश के लिए एक्सिस मैक्स लाइफ के अभिनव दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। नई दिल्ली में मुख्यालय वाली एक्सिस मैक्स लाइफ को भारत में सबसे बड़ी गैर बैंक निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। 2024 हाथी जनसंख्या अनुमान में किस भारतीय राज्य में हाथियों की आबादी 5,828 दर्ज की गई है? असम में। RBI द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय सहकारी बैंक के साथ किस बैंक का विलय हो रहा है? कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक का। 2024 में साइबर हमलों के मामले में कौन सा देश विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका। साइबर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म क्लाउडएज के अनुसार भारत में 95 यानी 95 घटनाएं हुई हैं जिनका असर कई कंपनियों पर पड़ा है। वैश्विक स्तर पर 534 टेराबाइट से भी अधिक डेटा का व्यापार खतरे वाले अभिनेताओं द्वारा किया गया, जिसमें विनिर्माण, रियल एस्टेट, स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी और वित्त जैसे क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। कौन सा राज्य 2025 में पहली बार 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है? उत्तराखंड। जश्न मनाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए तेजस्विनी नामक मशाल को 26 दिसंबर 2024 को हल्द्वानी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाई। मशाल 25 जनवरी 2025 को देहरादून पहुंचने से पहले 13 जिलों से होते हुए 99 स्थानों पर 3,823 किलोमीटर की यात्रा करेगी। किस बैंक को कोटक महिंद्रा बैंक ने 9.5 हिस्सेदारी हासिल करने के लिए RBI की मंजूरी मिली है? HDFC बैंक। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री ने किस क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन किया है? दिल्ली मेरठ। और यह कितने दूर है? तो 42 किलोमीटर लंबे है, जो कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का एक हिस्सा है। किस देश ने बढ़ते अपराध और सशस्त्र समूहों के कारण 7 प्रांतों में 60 दिनों की आपात स्थिति घोषित की है? ऑप्शन 4 इक्वाडोर। इक्वाडोर में यह कदम आतंकवादी के रूप में नामित आपराधिक समूहों के खिलाफ इक्वाडोर के चल रहे संघर्ष को उजागर करता है, जो प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए प्रयासों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति सिस्टर इनाहा कैनबारो किस देश से हैं? ब्राज़ील। उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत 69वें डिवीजन का मुख्यालय कौन सा शहर बना है? जम्मू। यहाँ पर नया डिवीज़न जो कि 742.1 रूट किलोमीटर में यह फैला हुआ है और इसमें चेनाब रेल ब्रिज और USBRL जैसे महत्वपूर्ण परियोजना शामिल हैं। इस डिवीज़न की स्थापना का उद्देश्य जम्मू कश्मीर लद्दाख में रेल संपर्क में सुधार करना
और पर्यटन को बढ़ावा देना है। बैम्बेड रॉयल तितली पहली बार किस भारतीय राज्य में खोजी गई थी? त्रिपुरा में। 1972 के अनुसूची 2 के तहत संरक्षित है यह, और जो कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली यह तितली की प्रजाति है। यह खोज त्रिपुरा की समृद्ध जैव विविधता को उजागर करती है। भारत में मायावी पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ था? हिमाचल प्रदेश में। यह खोज इस दुर्लभ और मायावी बिल्ली प्रजाति के वितरण को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। पल्लास बिल्लियाँ मध्य एशिया के मूल निवासी हैं और आमतौर पर उच्च ऊंचाई वाले चट्टानी आवासों में पाई जाती हैं। 6 जनवरी 2025 को बेस रिपेयर डिपो तुगलकाबाद की कमान किसने संभाली है? एयर कोमोडोर देवकीनंदन साहू। अपनी विशिष्ट सेवा के लिए 2023 में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित उन्होंने भारतीय वायु सेना के भीतर कई प्रमुख इंजीनियरिंग और स्टाफ पदों पर कार्य किया, जिससे बल की परिचालन तत्परता को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन हुआ है। किस देश में प्रधानमंत्री ने सत्तारूढ़ दल के नेता के रूप में अपने इस्तीफे की घोषणा की है? कनाडा। उनका यह फैसला पार्टी के अंदरूनी विवादों और जनता के समर्थन में गिरावट के बीच आया है। खासतौर पर विपक्षी नेता पियरी पोलिएवर के लिए बढ़ते समर्थन के साथ ट्रूडो तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से लड़ने में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहायता बढ़ाने के लिए सीबीआई द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? भारत पोल। किस कंपनी ने बायोगैस उद्यम एनडीडीबी मृदा लिमिटेड में 26% हिस्सेदारी हासिल की है? सुजुकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली वक्फ बोर्ड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अजीमुल हक। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ लॉन्च किया गया? सिक्किम में। इस पहल का उद्देश्य टिकाऊ, रसायन मुक्त और एंटीबायोटिक मुक्त मछली पालन को बढ़ावा देना है। यह सिक्किम की जैविक प्रथाओं के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता के अनुरूप है, क्योंकि राज्य पहले से ही अपनी जैविक खेती के लिए जाना जाता है। 14 जनवरी 2025 से प्रभावी इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वी नारायण। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन बी, बहादुर सिंह सागू को। एशिया के यह खेलों में शॉटपुट स्वर्ण पदक जीतने वाले और पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं, जो कि बहादुर सिंह सागू को चंडीगढ़ में वार्षिक आम बैठक के दौरान सर्वसम्मति से भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया। वे आदिल सुमीरावाल की जगह लेंगे और उन्होंने लगातार 3 कार्यकाल के बाद अध्यक्ष पद छोड़ा था। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? भुवनेश्वर में। 2017 से हर 2 साल में आयोजित होने वाली इस सम्मेलन का विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, जो विकसित भारत को आकार देने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर जोर देता है। 2025 में H5N1 बर्ड फ्लू से पहली अमेरिका मानव मृत्यु किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन 1, लुइसियाना में, और यह 65 वर्ष की आयु के एक मृतक थे, जो कि पहले ही अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी उन्हें, और ये संक्रमित जंगली और पिछड़े हुए पक्षियों के संपर्क में आने के बाद बीमारी की गंभीरता में योगदान किया था, और यह इनकी मृत्यु का कारण बना था। यह मृत्यु एवियन इन्फ्लुएंजा जैसे जूनोटिक वायरस बीमारियों के खतरे को उजागर करता है। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपने सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट किया होगा।
आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।